नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं नामन, प्रेमन इत्यादि नकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को ऐसी ट्रिक्स एवं टेक्निक्स के साथ कि बिना रटे एक और जहां आपको ये सारे शब्द रूप मौखिक रूप से तो शुद्ध याद हो ही जाएंगे, साथ ही वर्तनी की दृष्टि से भी यदि आप ध्यान से इस वीडियो में मेरे साथ इन रूपों को बोलेंगे, देखेंगे और लिखेंगे, तो वर्तनी की अशुद्धि न होने के कारण लिखते समय भी आपकी त्रुटियां नहीं होंगी और इस प्रश्न से संबंधित एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए इस पर अंत तक बने रहें, क्योंकि बीच बीच में आपको संस्कृत से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्राप्त होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम इन नकारांत या अनंत नपुंसकलिंग शब्दों के संक्षिप्त शब्द रूपों को पढ़ते हैं, जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में भी परिशिष्ट में दिए गए हैं। तो बोलिए मेरे साथ। अ अनि आनी, अ अनि आने, ना अभ्याम अभिः, ने अभ्याम अभ्यः, नः अभ्याम अभ्यः, नः नोः नाम, नि या अनि, नोः असु। हे अ या हे अन, हे अनि, हे आने। अब हमें जिस नकारात्मक संकलित शब्द के रूप बनाने हैं उसको इन संक्षिप्त रूपों में हम जोड़ते जाएंगे। पर कैसे जोड़ेंगे? जैसे नामन शब्द है तो उसमें से अन हटा देंगे तो हलंत नाम, उसको हम जब इन संक्षिप्त रूपों में जोड़ेंगे तो जहां जहां पर स्वर नहीं है, अ नहीं है, वहां तो नाम आधा ही रहेगा। मतलब यहां देखिए, यहाँ नाम ना, नाम ने, नाम नह, नाम नह, नाम नोह, नाम नाम, नाम नोह। यहाँ चूंकि अ नहीं है इसलिए वो म जो है वो आधा रहेगा, मतलब नाम न ऐसा बनेगा। नाम ना, नाम ने, नाम न, नाम नो। पर जहां पर अ लगा हुआ है, ये देखिए, अनि अनि, अभ्याम, या ये आनि अभ्य अभ्य, या असु, या ये जहां जहां पर भी संक्षिप्त शब्द रूपों में अ लगा हुआ है वहां पर नाम स्वरांत होगा, मैंने पूरा होगा, उसमें हल नहीं होगा। और जहां स्वर आगे नहीं लगा है ऐसे स्थलों पर नाम जो है वो हलंत होगा। देखिए, हम अगली स्लाइड में इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। ये देखिए, हमारे सामने नामन के शब्द रूप हैं। तो ये देखिए, इतने स्थलों पर चूंकि संक्षिप्त रूपों में अ नहीं था, इसलिए ये आधा म जिसको आप हिंदी में बोलते हैं हलंत म लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए, नाम नोह, नाम नोह, नाम नाम, नाम नी। इतने स्थल ऐसे हैं जहां पर हलंत न है, और जहां जहां पर अ या आ लगा हुआ था वहां पर नाम या नामा ऐसा प्रयोग है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। नाम, नामनी या नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी, नामानी। यहाँ पर नामनी में भी हल म है। नाम्ना, नामभ्यां, नामभिः, नाम्ने, नामभ्यां, नामभ्य, नाम्नः, नामभ्यां, नामभ्य, नाम्नः, नाम्नोः, नाम्नां, नाम्नि या नामनि, नाम्नोः, नामसु। हे नाम, हे नामन, हे नामनि, हे नामानि। आइए अब हम अगला शब्द रूप बनाते हैं, प्रेमन। ये देखिए, प्रेमन। अब चूंकि इस प्रेमन शब्द में र आया है, ये ऐसा है प्रेम, तो चूंकि ये र आया है इसलिए यहाँ पर रसाभ्याम नोण समान पदे और अट कुप वांग नुम व्यवाये पी, ये संधियां, दोनों संधियां काम करेंगी और अनेक स्थलों पर जहां न है उसको न हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि शब्द रूप और धातु रूपों का निर्माण करते समय या प्रत्यय उपसर्ग के द्वारा नूतन शब्दों का निर्माण करते समय हमें इन दोनों नियमों का पालन करना ही होता है। इसलिए फिर से यहाँ पर मैं ऊपर आई बटन पर दोनों संधियों की लिंक लगा रही हूँ। आप शब्द निर्माण के लिए, शब्द रूप निर्माण के लिए, धातु रूप निर्माण के लिए इस नियम को अवश्य जान लें। तो देखिए, कहां कहां न के स्थान पर न हो जाएगा। देखिए,
ना, ने, नह, नह, नी, नी। ये बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां पर न को न होने वाला है। आपने इसके पूर्व वारी के शब्द रूप याद किए थे, वहां पर भी वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी वारिणा वारिभ्यम वारिणे वारिभ्यम वारिणः वारिभ्यम ऐसे रूप बने थे। बस उससे मिलता जुलता ही ये रूप है। बस वहां पर ये अनि आनि अभ्याम था, वहां इनी अ की जगह ई था, और काफी कुछ उससे मिलते जुलते रूप हैं। तो यहाँ पर मैं वारी की भी लिंक ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्थलों पर न को न हो जाता है, पर ये जो न अन है हलंत न, इसको नहीं होता। उस वीडियो में इसका भी विवेचन किया गया है कि कहां पर नहीं होता। इसलिए आप उस अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि अर्थात णत्व विधान के दूसरे वाले वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आइए हम दूसरी स्लाइड पर देखते हैं कि कहां कहां पर न हो गया है। तो ये आपके सामने दूसरी स्लाइड है, और मैंने उन स्थलों को अलग रंग से प्रदर्शित भी कर दिया है। देखिए इतने स्थलों पर न के स्थान पर न हो जाएगा। और जब हम प्रेम शब्द के रूप बनाएंगे तो यहाँ पर न की जगह ण का उच्चारण करके प्रेमणा, प्रेमणे, प्रेमणः, प्रेमणः, प्रेमणि, प्रेमणोः, प्रेमाणाम इत्यादि का प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं हम प्रेमन शब्द पर। तो ये प्रेमन शब्द बोलिए मेरे साथ। प्रेम प्रेमणी या प्रेमणी प्रेमाणी, प्रेम प्रेमणी या प्रेमणी प्रेमाणी, प्रेमणा प्रेमभ्याम प्रेमभिः, प्रेमणे प्रेमभ्याम प्रेमभ्यः, प्रेमणः प्रेमभ्याम प्रेमभ्यः, प्रेमणः प्रेमणोः प्रेमणाम, और प्रेमणि या प्रेमणि प्रेमणोः प्रेमसु। हे प्रेम, हे प्रेमन, हे प्रेमणि, हे प्रेमाणि। अब इन अनंत शब्द रूपों को याद करने के बाद हमें उन स्थलों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है जहां नाम हलंत, नाम पूरा या फिर नामा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 3 स्थल ऐसे हैं जहां नामा शब्द का प्रयोग है, तो हमें उन स्थलों को याद रखना है। एक यहाँ नामानि, नामानि और नामानि। अन्य स्थलों पर कहीं नाम हलंत है और कहीं स्वरांत है, तो हम हलंत स्थलों को यदि याद रख लेंगे तो बाकी में हम स्वरांत म लिख सकते हैं। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सबके एक वचन में न हलंत है। देखिए ध्यान से देखिए, नाम ना, नाम ना, नाम नह, नामनी। तो इन स्थलों को हम याद रखें। साथ ही षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में हलंत म है, और नाम नाम ये षष्ठी के बहुवचन में हलंत म है, और प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में और सप्तमी के एक वचन में तो हलंत और स्वरांत दोनों म का विकल्प है। आप कुछ भी लिखेंगे तो सही होगा। शेष सारी जगहों पर नाम ऐसा स्वरांत म, अकारांत म का प्रयोग किया है। यदि आप इस तरह से अपने शब्द रूपों को याद करेंगे और शुद्धता से लिखेंगे तो एक अंक भी नहीं कटेगा। हाँ, यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया इसे हाइप अवश्य करें, और इसे लाइक करना, इस पर अच्छे कमेंट्स करना, और इसे अपने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के साथ शेयर करना न भूलें। प्रेम शब्द के रूप हमने बनाए जिसके बीच में र था। आइए अब एक और नया शब्द बनाते हैं। व्योमन। व्योमन में चूंकि र, री और श नहीं है, इसलिए यहाँ पर न कोण नहीं होगा, और हमारे शब्द रूप बनेंगे व्योम व्योमनी या व्योमनी व्योमानी, व्योम व्योमनी व्योमानी, व्योमना व्योमभ्याम व्योमभि, व्योमने व्योमभ्याम व्योमभ्य, व्योमनः व्योमभ्याम व्योमभ्य, व्योमनः व्योमनोः व्योमनाम, व्योमनि या व्योमनि व्योमनोः व्योमसु। हे व्योम, हे व्योमन, हे व्योमनी, हे व्योमानी। आशा है कि आपने इस वीडियो के द्वारा नकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को शुद्ध उच्चारण के साथ सरलता से याद करने की ट्रिक या युक्ति जान ली होगी। बोलना बहुत आवश्यक है। आप बैक में जाकर यदि मेरे साथ बोल बोल कर
इन शब्द रूपों को याद करेंगे तो बहुत शीघ्र आपको शब्द रूप ऐसे याद हो जाएंगे कि लिखने में भी गलतियां नहीं होगी। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य शब्द रूप के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।